जी अदा मिठल मां तव्हां इहो ई पुछणु चाहियां पई न त जेको ईद तव्हां अॻु में पंहिंजे घर मल्हाईंदा हुया त हाणे इन इदारे में आयो हो त तव्हांखे कीअं लॻो? हुते वधीक मज़ो ईंदो या हिते तव्हां वधीक इंजॉय कयो? हाँ मज़ो भी आयो, इज्जत भी ज़्यादा थी। अच्छा पंजनि में वो इज्जत न मिलियो जिते इन इदारे में मिलियो। अच्छा अच्छा मां तकरीबन पूरा रोज़ा रखिया आहिनि 3 वाह वाह और पूरी तरावी नमाज़ूं पढ़ियूं। सुठी ॻाल्हि आहे, अलाह साईं तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिनी। हर इफ़्तारी इन इदारे में थींदी आहे। हिन इदारे में थींदी आहे तकरीबन 80-85 ताईं असांजा मुस्लमान भाइर आहिनि उते रहनि था। ज़ाइफ़ा बि आहिनि, मर्द बि आहिनि। उन्हनि जी बि ख़िदमत थिए थी। जेको रोज़ा रखणु चाहे या नमाज़ पढ़णु चाहे को पाबंदी न आहे। असांजे हर मतिलबु जेको ईद आहे या ॿी रिवायतूं आहिनि उन्हनि में बिल्कुलु बाक़ाइदा असांखे इज़त ॾिनो वेंदो आहे। असांजे खाधे खुराक इन जे लाइ हर शइ जो जेको असां घर में इज़त हुई। तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां, मां पंहिंजे बहू खां तो पाणी जो गिलास घुरंदो मूंखे चवंदो बाबा उहो कूलर रखियो थी। असांखे हिते इहो बि तकलीफ़ करणु नथो पए, सिर्फ़ु ज़बान खां कढूं था हिते हर चीज़ में। अच्छा इहा ॻाल्हि तव्हां ॾिसो त जंहिं इदारे में तव्हां दारुल सुकून में रही रहिया आहियो, सिस्टर फज़ीलत जंहिंजी नुमाइंदा बि आहे, त इहो तव्हांखे ख़बर आहे इहो मुस्लमाननि जो ठहियल इदारो न आहे, क्रिश्चियन पर ॾिसो केॾो सुठो माना इहो अल्लाह जा बंदा खणी किथे बि आहिनि, न क्रिश्चियन में आहे न मुस्लमाननि में। जेॾी इज़त क्रिश्चियननि जी आहे मुस्लमाननि जी बि ओॾी इज़त आहे। इन इदारे खे हलाइण वारा बि इहे ई वेठा आहिनि जेको पंहिंजे अल्लाह खे रज़ा खे राज़ी करण जे लाइ। पर असांजी त को हैसियत इन्हनि जे अॻे कोन्हे, पर हे पंहिंजो मथे अल्लाह जे महिरबानी ख़ुशनुदी हासिल करण जे लाइ इहो इदारो हलाइनि था। बिल्कुल नहीं, ये इदारो ठायो तहां जेड़े मानन जे लाए है। सिस्टर आपसे मैं पूछूंगी कि पहले तो ये बताएं कि 2 दिन आपने वहाँ पे ईद कैसे मनाई इन सब लोगों के साथ? आप अपने घर जाती हैं या आप वहीं पे रहती हैं? हम तो इनके साथ ही रहते हैं क्योंकि हमारा ये घर है। अच्छा। और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं तो हम अभी मेरे अपने वालिदैन तो नहीं है जी जी, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो हम इनमें अपने वालिदैन को देखते हैं। अपने जो बुजुर्ग हैं जो अपना बचपन याद करते हैं कि किस तरह से हम ईद मनाते थे अपनों में, तो अभी ये सारे हमारे अपने हैं। तो इन सब की दुआएं हमें मिलती हैं, जो इनकी खुशियाँ भी हमारी खुशियाँ, ये हमारे लिए बच्चे हैं। हम कहते हैं बचपन है, जो बुजुर्ग जब हो जाते हैं दिस इज सेकंड चाइल्डहुड ना, बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों जैसे ही बहुत सारे ऐसे हैं कि उनकी आदत बन जाती हैं, तो भी एंजॉय, उनके चेहरे पे खुशियां देख के हमें सुकून मिलता है। सुकून मिलता है और आपके खुशियां सुकून है तो वहाँ जो आता है उसको भी सुकून मिलता है। बिल्कुल, नाम ही वो है होम ऑफ लव एंड पीस। सिस्टर को वॾा आहियूं, हां, पर असां इनके सिस्टर के पंहिंजे मां सम्झाऊं। छाकाणि तव्हां ॿार थी आहियो न। हा, ॿार थी विया, इहा असांजी मां आहे वॾी। ऐं ॾुखिया ॿार थींदा आहिनि, मां तव्हांखे ॿुधायां, अञा ॿारनि खे संभालणु सोलो आहे। जेकी वॾा जेकी ॿार हूंदा आहिनि जीअं अदा आहे, अहिड़नि ॿारनि खे संभालणु ॾुखियो आहे। छाकाणि असां बि पंहिंजे घरनि में पंहिंजनि जेकी संभाले रहिया आहियूं। जरा ये भी बताएं कि ये आपका जो इदारा है ये किस तरह काम करता है? सिर्फ कराची में है या आउट ऑफ कराची, थ्रू आउट प्रोविंस, थ्रू आउट कंट्री? आउट ऑफ कराची भी है, टंडोला या राशिदाबाद। आप इंट्रोडक्शन जरा दें, हमारे लोग जानना चाहते हैं। तो ये दारुल सुकून हमारा जो स्टार्ट हुआ, सिस्टर गर्टरूड जो हमारी सिस्टर थी, डच नन थी, नन सिस्टर जो अपने भाई को मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। वो मतलब फलाही खिदमत के लिए हॉलैंड से यहाँ पे आए थे, तो उनसे मुलाकात करने के लिए आई थी। तो जब उन्होंने देखा कि किस तरह से स्लम्स एरिया में लोग सफरिंग करें, खासकर जो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड थे, सही, तो उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये भी तो इंसान अल्लाह की बनाई मखलूक है ना, ये कोई इंसान के ही बच्चे हैं ना, कोई दूसरे तो नहीं। तो उन्होंने एक इलाका विजिट किया जहाँ पे उन्होंने स्पेशल बच्चों को चेनों से बांधा हुआ था। तो वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों के लिए मैं अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे इनकी खिदमत करूँगी। फिर उन्होंने कश्मीर रोड पे एक बंगलो लिया और 2 या 3 बच्चों से शुरू किया था। आज ये ब्रांचेज इनकी बन गई हैं, बहुत ब्रांचेज हैं जी। तो इनकी हर एक चीज़ का, इनकी मेडिकल का, इनकी फिजियो का, थेरेपी का, रिक्रिएशनल का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। बोर्डिंग, लॉजिंग और सफाई सुथरा सब हर चीज़ का इनका ख्याल रखा जाता है। मेडिकल का भी, सेहत के लिहाज से इनको खुराक भी वही दी जाती है जो इनकी नीड है, इनकी सेहत के लिहाज से। सही, आप लोग सही इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रही थी कि आप हादसाती तौर पे दारुल सुकून का हिस्सा बनी या आपने खुद अपने तौर पे अपनी यंग एज में कुछ ऐसा डिसाइड किया कि आपको इन लोगों की खिदमत करनी है, ऐसे किसी इदारे को ज्वाइन करना है? देखिए, जो फलाही
काम जो होते हैं, जो नन सिस्टर्स हैं, तो ये फलाही काम करती, तो इसी तरह से ये सिस्टर्स का घर था एक कॉन्वेंट जिसको कहते हैं, कोटरी में भी गरीबों के लिए उन्होंने डिस्पेंसरी खोली, उन्होंने स्कूल खोला, वहाँ पे वो खिदमत करती। उनकी खिदमत को देखते हुए तो आई वॉज अट्रैक्टेड टू देम। तो फिर उनको मैंने कहा कि आई वांट टू बी जो पार्ट ना, तो उनको उनकी खिदमत को देखते हुए फिर सून आफ्टर मैट्रिक तो मैंने उनको ज्वाइन किया 1988 में। अच्छा। और आज तक वही जज्बा है खिदमत का। जो और आपकी फैमिली ने आपको अलाउ कर दिया था या आपको थोड़ा बहुत उसके लिए उनको कन्विंस करना पड़ा होगा, क्योंकि जी हर फैमिली तो नहीं अलाउ कर देती है अपनी बच्चियों को कहीं और जाके रहने के लिए, उनको सर्व करने के लिए। अपनी फ्री विल होती है, अपनी आज़ाद मर्जी होती है। तो मैंने अपना ख्याल पेश किया, तो जो नेक काम के लिए तो कोई भी हमें मना नहीं करेगा ना, तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ठीक है आप जाएं, लेकिन देख लें कि ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है, बिकॉज वी डोंट गेट मैरिड, शादी नहीं करते हैं। सही। हम कमारे रह के जो हमारी जो लाइफ है सब इंसानियत की खिदमत के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो वैसे ही गरीबों की बस्ती में जाके कोई काम खिदमत करनी है, तो ये है। अच्छा, आपके दारुल स्कूल में सवैयां किसने पकाई ईद वाले दिन? सवैयां बनता है ना? फीमेल्स हैं जो काफी एक्टिव हैं, कुछ मेल्स भी हैं काफी एक्टिव हैं, तो जाते हैं। वैसे तो रखे हुए हैं काम करने के लिए, वो कुक हैं वहाँ पे, लेकिन इनकी भी क्लासेस होती हैं जहाँ तो जाते बनाते खाना। अच्छा, बनाते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ का अब हिस्सा बने हुए, जैसे आप लोग सब फैमिली मेंबर्स एक तरीके से, वो लोग भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे ईद वाले दिन? जी करते हैं, है ना जी, बिल्कुल करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं। और वैसे भी वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, तो इनको दिन मुकर्रर किए जाते हैं। फूड डे है तो भाई आज आप लोगों ने पकाना, फिर सारे ग्लव्स वगैरह डाल के बैठ के सब्जी वगैरह साफ करते हैं। और रमजान शरीफ में 3 इफ्तारी मुकम्मल थी इन्हीं एड़े इदारे में असां मुसलमान जी 3 इफ्तारी रोज़ा सां इफ्तार कया, रोज़ा तांगे सहरी भी कराई वई, सहरी भी कराई वई बाकायदा। छाकड़ तां इनन जे घर भाती आयो ना हाणे? बिल्कुल बिल्कुल। असां के घर वाला भी शायद एडो असां केयर न करना, वो भी कोताही करना, पर मतलब घर वाला आपको सुन रहे होंगे। जी जी। कितने लोग आपके पास इस इदारे में हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, और लोग आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, या जो सपोर्ट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, कितनी सपोर्ट की आपको नीड है, अगर उस सिलसिले में कुछ बात करना चाहें तो? देखिए, दारुल स्कूल कम्प्लीटली चैरिटेबल इदारा है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग ना, हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जो साहिब हैसियत हैं, जो मतलब दे सकते हैं, लेकिन वो इदारे में अपने बुजुर्गों को डाल रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि देखिए हम आपको चार्ज नहीं करें, फिक्स अमाउंट नहीं है, आप हमें नहीं दें, लेकिन जो आप हस्बे तौफीक दे सकते इस इदारे को सपोर्ट करें, तो वो एज अ डोनेशन वो देते हैं। बाकी सिंध गवर्नमेंट इज़ अ बिग डोनर, मतलब वो हमें ब्रांच देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम चलते हैं। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, बैंक्स हैं, दूसरी NGOs हैं, जो इस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो बाकी जो हमारा बैंक अकाउंट है दे सकते, किसी भी सूरत में आप दे सकते, क्योंकि जो भी सपोर्ट हमें मिलती है, अभी हमारे जो सीनियर सिटीज़न है वहाँ पे 120 से ज़्यादा लोग हैं, ख़वातीन और हजरात। और अगर दारुल स्कूल जो हेड ऑफिस है हमारा कश्मीर रोड पे, जो स्पेशल बच्चों का इदारा है, वहाँ 325 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड है उनकी, वो फिज़िकल भी हैं, मेंटली भी हैं। उनकी मेडिकल को देखना, उनकी खुराक को देखना, और सबसे ज़्यादा अखराजात जो वो सेहत पे उनकी जो मेडिकल पे उस पर खर्चा उठता है। पैम्पर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं आजकल, तो इस पे ज़्यादा। चैरिटी के हवाले से कोई इश्यूज तो नहीं है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा नीड है स्टिल सपोर्ट करने की। जिस तरह के महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे बिल्स हैं, मेडिकल्स के खासकर ज़्यादा उठता है। ब्रांचेस कितनी है आपकी? ब्रांचेस हमारी 3 ब्रांचेस हैं कराची में। जी, कराची में ही है वो? कराची में, और एक सिंध, आउट ऑफ सिंध 4 टंडोवाला राशिदाबाद में 400 से ज़ायद बच्चे स्पेशल नीड के साथ हैं। उसमें मिक्स ग्रुप है, उसमें सीनियर्स भी हैं, मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड भी हैं, और जो कि नॉर्मल हैं, बुजुर्ग जो यहाँ पे अभी ज़ाहिर है कि सारे अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, फिर यहाँ से एडमिशन करते हैं और वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब ईद त्यौहार होता है, कुछ पेरेंट्स या बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहाँ पे लेके आया जाए,
तो अभी कल हमारी गाड़ी की जो मूवमेंट हुई है, वहाँ यहाँ से वहाँ गए हैं, वहाँ से यहाँ आए ईद सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। और ऐसे भी वालिदैन होते हैं जो अपने जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं जिनको वो खुद नहीं संभाल पाते। जी जी। ज़ाहिर है हर किसी के कुछ अपने मसाइल होते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ नहीं छोड़ना चाहता, तो ईद के दिनों में वो लोग आए मिले? जी, कुछ आते हैं, कह लें कि 20% पेरेंट्स आते हैं, बाकी 80% नहीं आते, वो छोड़ के चले जाते। छोड़ के चले जाते हैं।